लीगल पेड ड्राइवर, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीजें कम से कम करवा लेना चाहिए। आईडीबी प्रयास करके मैक्सिमम रखिए। आईडीबी का खेल समझिए, मान लीजिए कि कोई गाड़ी है जिसका आईडीबी वैल्यू 5 लाख रुपए है। अब कहीं एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो अगर यदि छोटा मोटा नुकसान है तो कंपनी तो बोलेगी कि बनवा देते हैं। अब क्या होता है कि अब एक्सीडेंट हुआ, आईडीबी 5 लाख है और गाड़ी बनाने में लग रहा है वहां खर्चा 4.5 लाख, ठीक है। कंपनी आपको बोलेगा मैं आपको 5 लाख रुपया दे देता हूं, आपको आप हमको गाड़ी दे दीजिए। आपने कम पैसा के वजह से क्या किए, इंश्योरेंस कम आईडीबी के साथ बनवा लिए। अब उस टाइम पे आपको लग रहा है कि मेरा गाड़ी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप चाहकर भी कंपनी से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं देगा आपको। या तो बोलेगा कि ठीक है इतना खर्च हम गाड़ी नहीं बनवाएंगे, आप बाहर से देख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गाड़ी आप मुझे दे दें। तो क्या इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, लड़िएगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, कंपनी तो दे देगी लास्ट में जब वो देखेगी कि नहीं बहुत ज्यादा परेशान है तो 4.5 लाख रुपया देकर के गाड़ी आपको बनवा देगी। पर परेशानी झेलना पड़ा ना, तो आप अपना ही हिसाब से पहले से आईडीबी ज्यादा करके रखिए, आपके लिए भी वो प्रॉफिट की बात होगी। इससे से और बहुत सारी चीजें होती है, हर एक चीज को समझना होता है। ये सब तो बातें हो गई इंश्योरेंस करवाने वक्त, क्या क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अब इंश्योरेंस हो गया, हम किए या कोई भी किया, आपको क्लेम करने का तरीका कितना है वो मैं बताता हूं। एक है कि आप टोल फ्री नंबर, जो एट अ टाइम सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, टोल फ्री नंबर पे फोन कीजिए, बता दीजिए सर ऐसी बात है, वहां का एक्सीडेंट जहां हुआ उस जगह का फोटोज वीडियोज बना लीजिए, ठीक है, वो आप रख लीजिए। दूसरी चीज होती है कि आप जिससे इंश्योरेंस करवाए हैं उसको बोलिए वो आपको क्लेम का प्रोसेस करके देंगे, या यदि आप सक्षम हैं शोरूम तक जा सकते हैं तो शोरूम में जाकर के शोरूम से क्लेम करवा लीजिए। ये सारी चीजें होती हैं। अब 3 तरीका हो गया इंश्योरेंस क्लेम करने का। अब यहाँ आता है कि आप जैसे ही शोरूम या टोल फ्री नंबर में या एजेंट के थ्रू से करते हैं, तीनों केस में एक चीज कॉमन है कि सर्वेयर अपॉइंट होता है। एक लड़का कंपनी की तरफ से आएगा जो आपकी गाड़ी को देखेगा, कौन सा रिपेयर होने पार्ट्स है, कौन सा क्या है, ये सारी चीजों का वो एनालाइज करेगा। अगर यदि शोरूम में डायरेक्ट दिए हैं तो शोरूम वाले तो बता देते हैं, कहीं कैशलेस गैरेज में दिया है तो गैरेज वाले बताते हैं कौन कौन सा पार्ट्स इसमें लगेगा, कौन कौन सा पार्ट्स ठीक होने लगेगा, कौन कौन सा पार्ट्स चेंज होना है। सर्वे फिर वो कंपनी को देगा, फिर कंपनी से अप्रूवल आएगा, फिर आपका गाड़ी बनना स्टार्ट होगा। इंश्योरेंस क्लेम में यदि आप जाते तो कम से कम मान लीजिए 4-5 दिन, 1 सप्ताह लगेगा ही, 1 सप्ताह लगेगा ही। आप किसी भी सिचुएशन में चले जाए, गाड़ी बन गया, रेडी हो गया, पर पेमेंट नहीं आया है, 2 दिन वहां अटकना होगा आपको। कंपनी में इंश्योरेंस बनवाते वक्त कंपनी हर, आप भी जानते हैं, पैसे लेने के लिए तुरंत आगे रहती है, लेकिन देते वक्त बहुत सारी छानबीन होता है, 5 दिन 7 दिन लगता ही लगता है, तो वो लगेगा ही। तो इस तरीके से जो है आप मोटा मोटी लेकर के चलिए, जीरो डेप्थ, RSA, कंपोजिबल कवर, इंजन प्रोटेक्शन, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, PA ऑनर कवर, लीगल पेड ड्राइवर, ये सारी चीजें ले लीजिए। डेली कैश अलाउंसेस ले लीजिए, और यदि आपको लगता है आप टूर ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो होटल का खर्च इसमें ऐड करवा लीजिए, और साथ में आप प्रयास कीजिए कि सेफ होके चलाएं, अच्छे से चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।